आइजर वर्सेस नाइजर, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें किस में जाना चाहिए, आइजर में या नाइजर में, किस में क्या फ़ायदा है, किस में क्या नुकसान है, सब कुछ एक एक चीज़ एक एक बारीकी से हम देखेंगे आइजर और नाइजर के बारे में। किस में स्कॉलरशिप मिलती है, किस में कितनी फ़ीस लगती है, किस में आपके प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं, किस में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी है, किससे आप फॉरेन में जा सकते हो, ठीक है, इससे आप क्या बनते हो, कितने साल के कोर्सेज होते हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, सब कुछ A to Z हम कवर करेंगे आज के वीडियो में आइजर वर्सेज नाइजर के बारे में। ठीक है, ये दोनों ही एक संस्थाएं हैं और बहुत नामी संस्थाएं हैं। सो इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, नाम भी मिलते जुलते हैं। सो इसको कंपेयर करते हैं हम आज के वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आइजर एक संस्था है और नाइजर भी एक संस्था है। दोनों ही संस्था का मुख्य मकसद है कि स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट बनाना या रिसर्च फील्ड में उनको अग्रसर करना। अगर इनमें आप कोर्सेज करते हो तो आपको कोर्स करने को मिलता है BS-MS इंटीग्रेटेड कोर्स। इसको आप एक तरह से समझ सकते हो BSc-MSc इंटीग्रेटेड कोर्स। लेकिन BS-MS हम उन कोर्सेज को कहते हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड हो। जैसे आपने BSc अगर MSc BSc किया है तो उसमें थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट BS-MS करता है तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है, उसमें उसको ज़्यादातर रिसर्च का काम पढ़ाया जाता है। आप ये मत सोचना ये सीधा मेडिसिन है, BS-MS इकट्ठा नहीं है, BS अलग है, MS अलग है। ठीक है, जैसे BSc-MSc होता है वैसे BS-MS है, ये एक ही नहीं है। ये इंटीग्रेटेड बनाया गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सीधा मेडिसिन है। सीधा मेडिसिन दूसरी बात है, सीधा मेडिसिन आप इस वीडियो में देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। सो ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ का, दोनों ही जो संस्थान है उनका यही मकसद होता है कि स्टूडेंट को इंटीग्रेटेड BS-MS कराया जाए, यानी कि इकट्ठे ही BS और MS का कोर्स कराया जाए। टोटल आपका ये 5 साल का कोर्स कराते हैं, चाहे वो आइजर हो या नाइजर हो। आप 12th के बाद इसमें जाओगे तो 5-5 साल का आपको कोर्स करना पड़ेगा। आइजर में करोगे तो भी 5 साल, नाइजर में करोगे तो भी 5 साल। आपको दोनों में से एक ही में जाना है, ऐसा नहीं कि दोनों में जाना और टोटल 10 साल देने, ऐसा नहीं है। किसी एक में आपको जाना है और 5 साल आपको वहाँ पे देने होंगे। और आप वहाँ से जब निकलते हो तो आप मान के चलो 99.99% चांसेस होते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं अच्छे जगह जॉब लगेगी और अच्छी प्लेसमेंट के साथ लगेगी। ठीक है, ये यहाँ पे गारंटीड होता है, क्योंकि ये लोग इतना सिखाते ही हैं, इतना आपको काबिल ही बना देंगे। बस वहाँ आपको अपना काम करते रहना है, जैसा वो लोग सजेस्ट करें आपको करते रहना है। सो यहाँ से मतलब 99.99% या यूँ कह दूँ 100% ही गारंटी रहती है कि आपकी कहीं ना कहीं जॉब तो लगेगी ही, कहीं ना कहीं आप जा करके सेटल हो जाओगे रिसर्च के एरिया में, साइंटिफिक एरिया में। ठीक है, अब इनकी कंपैरिजन देखते हैं। इनका मैंने थीम आपको बता दिया, इनकी कंपैरिजन देखते हैं। आइजर के लिए एक एग्ज़ाम होता है, अगर आइजर में आपको जाना है 12th के बाद तो एक एग्ज़ाम होता है IAT। नाइजर के लिए एक एग्ज़ाम होता है नेस्ट। ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग एग्ज़ाम है, दोनों सेम नहीं है, पर इनका सिलेबस बिल्कुल सेम है। दोनों में ही PCMB पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ। ये चारों सब्जेक्ट इनमें पूछे जाते हैं। चाहे आप मैथ के हो या बायो के हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ मैथ और बायो के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता। सो आइजर और नाइजर दोनों में ही PCMB पूछा जाता है। हालांकि पिछले साल इसे हटा दिया गया था नाइजर से, सिर्फ PCB या PCM पूछा जा रहा था, पर अभी फिलहाल ऐसी न्यूज़ आ रही है कि चारों फिर से पूछा जाएगा। जब तक इस साल के नोटिफिकेशन नहीं आ जाते तब तक मैं ये क्लियर नहीं बता सकती। आप मान के चलो कि चारों सब्जेक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे PCMB, चाहे आप मैथ के हो या बायो के हो या आप PCMB से ही हो। ठीक है, आप सबके लिए ये चारों सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। ओके, इनकी डिटेल अगर आपको जाननी है तो दोनों पे ही हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ हमने बता रखा है पिछले साल का, और इस साल की अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है। ठीक है, अब कंपैरिजन की बात करते हैं। देखो, आइजर के लिए एग्ज़ाम होता है आइजर IAT एग्ज़ाम, नाइजर के लिए एग्ज़ाम होता है नाइजर नेस्ट एग्ज़ाम। ठीक है, दोनों ही एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, और रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और दोनों ही एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, लेकिन सिलेबस सेम है, PCMB आएगा। पैटर्न क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पहले बात करते हैं आइजर IAT की। 3 घंटे का पेपर होता है, टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 240 मार्क्स के होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और अगर आप गलत करते हो तो -1 आपका काट लिया जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो 0 नंबर। ठीक है, और PCMB के क्वेश्चन आते हैं 15-15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आते हैं, यानी कि फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15, मैथ के 15, बायो के 15 क्वेश्चन आएंगे। फॉर्म भरने की जो फीस है वो जनरल, EWS और OBC के लिए 2000 रुपये है, SC ST PWD के लिए
1000 रुपये है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो इसका होता है यानी कि जो फॉर्म आते हैं वो अप्रैल और मई के बीच में आते हैं। ठीक है, अप्रैल से मई तक आपका फॉर्म रहता है और एग्ज़ाम जो है वो आपका जून में कंडक्ट करा जाता है, जून के फर्स्ट वीक में। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट आता है, फिर आपका आगे चल करके एडमिशन होता है। अच्छा, नेस्ट की बात कर लेते हैं जो कि नाइजर करवाता है। नेस्ट में 3.5 घंटे का पेपर होता है। इस पेपर में आपके 68 क्वेश्चन आते हैं, 68 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, अगर आप गलत कर देते हो तो -1 नंबर काट लिया जाता है। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो आपको 0 नंबर मिलते हैं उस क्वेश्चन के लिए। फिर इसमें भी पीसीएम भी पूछा जाता है। हर एक सेक्शन के 17 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि फिजिक्स के 17, केमिस्ट्री के 17, मैथ के 17, बायो के 17। ठीक है, 17 क्वेश्चन होंगे और हर एक में यानी कि फिजिक्स में इन 17 में से 12 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से 1 सही होगा। और जो बचे हुए 5 क्वेश्चन होंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन के, उसमें उस 5 क्वेश्चन एमएसक्यू होते हैं। एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसके 2 या 2 से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो, आपको चारों टिक करना हो सकता है कोई 2 ऑप्शन सही हो तो आपको 2 टिक करना होगा, 1 ऑप्शन सही हो तो 1 टिक करना होगा। अब आप कहोगे मैम फिर मार्किंग किस हिसाब से होगी? मान लो चारों ऑप्शन सही थे, हमने 2 टिक किया, तो क्या हमें नंबर मिलेगा? तो आंसर है नहीं। इसमें चारों आप टिक करोगे तभी नंबर मिलेगा। मतलब मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन है और चारों के चारों सही है, लेकिन आपने सिर्फ 1 टिक किया है, तो आप सोच रहे हो मुझे आधा नंबर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप चारों टिक नहीं करोगे तब तक आपको 1 भी नंबर नहीं दिया जाएगा, उल्टा नेगेटिव हो जाएगा आपका। इस बात का आपको ध्यान रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसी तरह से केमिस्ट्री में 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 12 एमसीक्यू, 5 एमएसक्यू रहेंगे। इसी तरह मैथ और बायो में भी होगा। ठीक है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रैल से जून तक चलते हैं, जून के स्टार्टिंग में और जून के लास्ट में इसका एग्ज़ाम होता है। अब आप कहोगे क्या ये एग्ज़ाम एक ही दिन पड़ जाएगा? नहीं, ये दोनों ही एग्ज़ाम अलग अलग दिन होते हैं। अब आप पूछोगे क्या हम दोनों का फॉर्म भर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, आप दोनों का फॉर्म भर सकते हो। आप पूछोगे इनमें से कौन सा टफ पड़ता है, कौन सा इजी पड़ता है? सो मैं अगर कंपैरिजन बताऊं तो आइजर थोड़ा सा टफ पड़ता है एज़ कम्पेयर टू नेस्ट एग्ज़ाम। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा आइजर टफ पड़ता है नेस्ट एग्ज़ाम से। ठीक है, अच्छा, तो इस बात को आपका ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे कंपैरिजन की बात करते हैं। नेक्स्ट, क्या ये पेपर हिंदी मीडियम वाले दे सकते हैं? तो हाँ, दोनों ही पेपर आपके हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में होते हैं। आप हिंदी मीडियम से हो तो भी दे सकते हो, इंग्लिश मीडियम से हो तो भी दे सकते हो। और इसमें पढ़ने में आगे चल के बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश अगर आपको बोलना समझना आता है तो आपको आसानी होगी। ठीक है, सो हिंदी मीडियम वाले भी इसे स्मूथली कर सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा बोलना समझना आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आइजर और नाइजर में से अगर हमें आगे चल के करियर स्कोप की बात करें तो किस में करियर स्कोप ज़्यादा अच्छा है? तो आपको मैं एक बात समझाना चाहूँगी यहाँ पे। देखो, आइजर के टोटल 7 संस्थाएं हैं, 7 आइजर है टोटल। ठीक है, ऐसा नहीं कि आइजर एक ही है, आइजर टोटल 7 संस्थाएं हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कोलकाता, मोहाली, बहरामपुर, पुणे, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति। ये 7 जगह आपको की बात करें तो किस में करियर स्कोप ज़्यादा अच्छा है? तो आपको मैं एक बात समझाना चाहूँगी यहाँ पे। देखो, आइजर के टोटल 7 संस्थाएं हैं, 7 आइजर है टोटल। ठीक है, ऐसा नहीं कि आइजर एक ही है, आइजर टोटल 7 संस्थाएं हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कोलकाता, मोहाली, बहरामपुर, पुणे, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति। ये 7 जगह आपके आइजर हैं। इसी तरह से नाइजर जो है, नाइजर सिर्फ एक ही जगह है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, और कहीं भी नाइजर के संस्थान नहीं है। सो अगर आप नेस्ट का एग्जाम दे रहे हो, नाइजर में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में जा करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आप आइजर में एडमिशन ले रहे हो तो इन 7 में से आप कहीं भी जा सकते हो जहाँ आपकी इच्छा करे, और जिस हिसाब से आपके नंबर रहेंगे वहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा। आइजर जो पुणे है वो इसकी मेन ब्रांच है और यहाँ पे सबसे अच्छा माना जाता है। बाकी सब भी अच्छे ही हैं, कोई बेकार नहीं है, आप इनमें से कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि अपॉर्चुनिटी जहाँ ज़्यादा कहाँ मिलेगी तो आइजर में मिलेगी। और भी रीज़न है अपॉर्चुनिटी के, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप नाइजर से अपना BS MS कर रहे हो तो MS करने के दौरान, MS के लास्ट ईयर में ना आपको कुछ प्रोजेक्ट का काम करना पड़ता है, कुछ काम आपको रिसर्च का सीखने भेजा जाता है। ठीक है, तो जो नाइजर है उसमें बाहर नहीं भेजा जाता, उसमें कहा जाता है कि आप हमारे पास ही सारा काम सीखो, हमारे पास ही काम करो, वो बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देता है। लेकिन आइजर ऐसा नहीं है। आइजर क्या आप किसी एक संस्था में काम कर रहे हो, जैसे मान लो आप कोलकाता में पढ़ रहे हो,
सो आप पुणे जाकर के भी अपना जो प्रोजेक्ट का काम है कर सकते हो, आप चाहो तो मोहाली जाकर भी कह सकते हो, आप चाहो तो बहरामपुर जाकर भी कर सकते हो। मतलब आप टोटल स्वतंत्र हो, आप कहीं भी जाके कर सकते हो। आप चाहते हो आइजर से बाहर हम कहीं और चले जाएं, जैसे कि विदेशों में चले जाएं या कहीं और किसी भी कॉलेज में चले जाएं, आइजर से हम नाइजर में ही चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। सो आइजर आपको पूरी स्वतंत्रता देता है कि जहां से आप अपना रिसर्च का काम करना चाहो आप वहां से कर सकते हो, आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। पर नाइजर ऐसा नहीं है, नाइजर में आपको बाध्यता दी जाती है कि आप वहीं से काम करो। हाँ, ऐसा नहीं है कि नाइजर में मतलब काम करने की जगह नहीं है, बिल्कुल काम करने के लिए वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अपॉर्चुनिटी भी है वहाँ काम करने की, लेकिन यहाँ पे एक बंदिश है कि आपको सिर्फ नाइजर के लिए काम करना है। पर आइजर में ऐसा नहीं है, आइजर में आप कहीं भी जा सकते हो, आप स्वतंत्र हो। ठीक है। अच्छा, अगर आपको अब्रॉड जाना है, यानी कि फॉरेन से आपको पीएचडी करनी है, अगर आप जानते हो फॉरेन से पीएचडी करने के ना साल भर के करोड़ों रुपए तक मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं जो आपको 1 करोड़ पर एनम तक की सैलरी देते हैं। सो आइजर के थ्रू आप अगर पढ़ रहे हो तो आइजर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अपना मतलब प्रोजेक्ट वर्क कराने के लिए यहाँ से स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। सो आप अपना प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए मान लो फॉरेन गए, वहाँ उन लोग को काम पसंद आया तो वो आपको पीएचडी भी ऑफर करते हैं। सो यहाँ से आइजर से काम मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू नाइजर। सो ये एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है आइजर के बारे में। सो इसीलिए मेरा ओवरऑल कंक्लूजन अगर आप पूछोगे तो मैं कहूँगी आइजर इज़ बेटर देन नाइजर, क्योंकि आइजर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। नाइजर में भी है लेकिन ऐसे करोड़ों वाले ऑफर आपको नहीं मिलेंगे नाइजर में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं। नाइजर में कुछ फ़ायदे भी हैं। क्या फ़ायदे हैं गिनवाती हूँ। देखो, आइजर में फ़ीस ज़्यादा लगती है। आइजर में 1 साल की फ़ीस आपकी 80,000 से लेकर के 1 लाख तक लग सकती है। 1 लाख पूरी नहीं लगती है, 92-93 हज़ार तक लगती है। ठीक है, आइजर में। और इसमें आपको हॉस्टल वगैरह सब दिया जाता है। मेस की फ़ीस अलग से लगेगी। स्कॉलरशिप सभी लोगों को नहीं मिलती है, बहुत कम लोग को मिलती है। पहले स्कॉलरशिप सभी को दी जाती थी पर अब फिलहाल स्कॉलरशिप कम कर दी गई हैं आइजर में। आइजर में अगर आप SC ST हो या आप बहुत बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो, आप के फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तब जा करके आपको यहाँ स्कॉलरशिप का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। या फिर आपके पास इंस्पायर स्कॉलरशिप हो, आपने अपने कॉलेजेस में टॉप कर रखा है, 12th में आपने टॉप कर रखा है, तो जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज आइजर में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। पर नाइजर इस मामले में बहुत अच्छा है। नाइजर एक्चुअली ना नाइजर 3 मामले में बहुत अच्छा है। पहली बात तो इसका एग्जाम थोड़ा इजी पड़ता है। दूसरी बात, इसमें स्कॉलरशिप 5,000 रुपये महीना मिलती है, हर एक स्टूडेंट को मिलती है, प्लस 20,000 रुपये समर फेलोशिप मिलती है। यानी कि समर में जब आपकी छुट्टियां होती हैं तो आपको इकट्ठे 20,000 रुपये दिया जाता है, जिससे आप जा करके कहीं रिसर्च का काम अपना फॉलो कर सको। सो 20,000 रुपये आपको समर फेलोशिप मिलती है और 5,000 मंथली आपको मिलता रहता है। ठीक है, यानी कि टोटल 80,000 तक आपको पैसे दिए जाते हैं। टोटल साल भर में 80,000 आपको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल मिला करके 5,000 पर मंथ वाला मिला करके। और इसकी फ़ीस काफ़ी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू नाइजर। ठीक है, फ़ीस इसमें काफ़ी कम है, स्कॉलरशिप है, तो ये इसमें एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन अब्रॉड अगर आपको जाना है, विदेशों में काम करना है, तो आइजर से बेटर नहीं है कुछ। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नाइजर में, बार्क आप जानते हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बहुत नामी संस्था है, एटॉमिक इंस्टीट्यूट का बहुत नामी संस्था है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सो बार्क में अगर आपको जाना है, बार्क में अगर आप काम करना चाहते हो, आपका सपना है बार्क में जाने का, तो जितना भी एटॉमिक सेंटर है इंडिया में, अगर वहाँ जाने का आपका सपना है तो नाइजर आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि नाइजर से अगर आप पढ़े हो तो नाइजर भी आपका DAT के अंदर आता है। ठीक है, नाइजर भी आता है और आपके बार्क और एटॉमिक सभी संस्थान DAT के अंदर आते हैं। तो अगर आप नाइजर से पढ़ रहे हो तो आप बिना किसी एग्ज़ाम के दिए आप सीधे बार्क में जा सकते हो या किसी भी एटॉमिक संस्थान में जा सकते हो, वहाँ आपकी जॉब लग सकती है डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे। लेकिन अगर आप नाइजर के अलावा कहीं और से पढ़े हो तो आपको बार्क में या कोई भी एटॉमिक संस्थान पे जाने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर आप वहाँ नौकरी कर सकते हो। नाइजर का ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि बार्क में जाने की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। ठीक है, सो ये सारी कुछ बातें थी। कंपैरिजन मैंने आपको पूरा बता दिया, जो भी प्लस पॉइंट थे, जो भी माइनस पॉइंट थे, वो मैंने आपको सब बता दिए, आइजर के बारे में, नाइजर के बारे में। अब आप अपने अनुसार सोचो कि आप क्या करना चाहते हो। आप फॉरेन में जाना चाहते हो तो आइजर पकड़ो, आप इंडिया में एटॉमिक सेंटर्स पे काम करना चाहते हो तो नाइजर पकड़ो। अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किस में जाना है, तो दोनों का एग्ज़ाम दे दो, जो निकल जाए उसमें चले जाना। ठीक है, और इससे आप साइंटिफिक ऑफिसर बन के निकलते हो। मेजरली इस कोर्स का फोकस आपका साइंटिफिक ऑफिसर बनाना है।
अगर आप कुछ और सोच रहे हो आगे चल के कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, कुछ और करेंगे, तो इस संस्था में जाने का, इन दोनों ही संस्था में जाने का कोई मतलब नहीं है। आप साइंटिस्ट के एरिया में जाना चाहते हो तभी ये इंस्टीट्यूट्स बेस्ट हैं, ठीक है। या फिर आप आगे चल के प्रोफेसर का काम करना चाहते हो तो भी ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है। लेकिन इसके अलावा किसी और स्ट्रीम के बारे में आप सोच रहे हो तो मैं ये इंस्टीट्यूट्स रिकमेंड नहीं करूँगी, ओके। या फिर आप ये सोच रहे हो मैं करियर को लेकर अपने श्योर ही नहीं हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, सो आप एक बार हमारी ये वीडियो देख सकते हो कि फ्यूचर में क्या करें। इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। आपके अनुसार मैंने बताया है कि आपका मन करता है घूमने का, या आप चाहते हो कहीं सेटल हो जाओ, मतलब इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस मैंने बताए हैं और उस अनुसार सजेस्ट किया है कि कौन से बच्चों को कौन सा कोर्स करना चाहिए। लिंक आपको अगेन लास्ट में मिलेगा। एंड अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो आप कॉमेंट में मैंशन कर सकते हो, मैं या अनूप सर आपको ज़रूर कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।